नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स नई दिल्ली में भर्ती मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की स्वास्थ्य रिपोर्ट सामान्य है और उन्हें शीघ्र ही एम्स से छुट्टी मिलने की संभावना है। प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ नकदी फसलों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। हिमाचल प्रदेश में नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कृषि से संपन्नता योजना आरंभ की है। योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हींग और केसर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की जलवायु एवं वातावरण केसर के उत्पादन के लिए अनुकूल है। इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु कृषि विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। योजना के तहत हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। कृषि से संपन्नता योजना के अंतर्गत हींग व केसर की खेती की शुरुआत करना व प्रगतिशील किसानों के खेतों में हींग व केसर की फसलों के प्रदर्शन लगाना शामिल है। इस खेती की विधि की व्यापक जानकारी किसानों को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षणों का प्रावधान भी है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 3 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया और अब तक लगभग 2 करोड़ 38 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। योजना के अंतर्गत लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र को केसर की खेती के तहत लाया गया है और प्रदेश के कई किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के गांव बडीतर के श्री सुभाष कुमार ने लगभग 1 कनाल भूमि पर अमेरिकन केसर की खेती से लगभग 3.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त कर एक मिसाल कायम की है। गत वर्ष कोरोना संकट के दौरान उन्हें अपने एक मित्र से अमेरिकन केसर की खेती के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने लगभग 1 कनाल जमीन पर इसकी बिजाई की। फसल तैयार होने पर उन्होंने आयुर्वेदिक कंपनी को लगभग 5 किलोग्राम केसर 3.5 लाख रुपए में बेची। मैंने ये अमेरिकन केसर की खेती लगा रखी है। ये खेती हमने अक्टूबर माह में लगाई थी और ये मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में तैयार होने वाली है। ये बहुत ही अच्छी खेती है, इसमें कम लागत और प्रॉफिट ज़्यादा है। ये केसर जो है वो पूर्णतः जैविक है और पिछले साल भी मैंने खेती की हुई है। तो मैंने 2 कनाल में लगभग 3.5 लाख का बेचा है और 5.25 किलो के करीब हमने निकाला यहाँ से। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसी खेती लगाएं जिससे आपके जीविका का साधन बनेगा। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का लगभग 13.62% योगदान है। प्रदेश में 9.97 लाख किसान परिवार हैं और 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि पर काश्त की जाती है। प्रदेश में कम लागत पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा पौष्टिक फल सब्जियां उगाने के उद्देश्य से सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को अपनाया जा रहा है। योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त कर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वैकल्पिक संसाधनों को अपनाकर खेती की जा रही है। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जिला सिरमौर को रसायन मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला के गांव डाकरावाला तहसील नाहन के प्रगतिशील किसान नरोत्तम सिंह अपने खेतों में बिना उर्वरक या रासायनिक दवाइयों के उपयोग तथा प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादन कर अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। नरोत्तम सिंह का कहना है कि उनके पास खेती योग्य 13 बीघा जमीन है जिसमें वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती करते हैं। वह गेहूं, लहसुन, प्याज, आलू, सरसों, मेथी, मटर, धनिया, अलसी तथा मूली इत्यादि फसलों की मिश्रित रूप से खेती करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आम, नींबू, कटहल व चीकू का बागीचा भी लगाया है तथा उन्होंने अपनी 1 बीघा भूमि पर 100 चंदन के पौधे भी रोपित किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि जहां पहले 1 क्विंटल लहसुन का उत्पादन होता था, अब वहीं उतनी ही जमीन से वह 5 क्विंटल तक लहसुन का उत्पादन ले रहे हैं। उनके द्वारा लगाई जा रही फल तथा सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। नरोत्तम सिंह सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती किसानों तथा उपभोक्ताओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। मैं 2018 से सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहा हूं, जिसका प्रशिक्षण मैंने शिमला कुफरी में लिया था और प्रशिक्षण के बाद जब मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की तो शुरू में जो मेरा गेहूं का उत्पादन था वो थोड़ा कम रहा और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं अपने खेत में जीवामृत, घन जीवामृत ये चीज़ें
21 दिन के बाद फसल पे छिड़काव करने लगा, तो आज प्राकृतिक खेती करते हुए मुझे चौथा साल चल रहा है, जिससे आज मेरी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बहुत ही अच्छी हो चुकी है। और जो भी मैं प्राकृतिक विधि से उत्पाद तैयार कर रहा हूँ, वो मेरा उत्पाद जो भी है अच्छे दामों पर घर से ही बिक रहा है, और जिसके लिए मुझे किसी भी मंडी में या कहीं भी अपना प्रोडक्ट लेकर नहीं जाना पड़ता। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत ही अच्छी प्राकृतिक खेती योजना का शुभारंभ किया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 154 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 50 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 99 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 44,36,774 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 41,54,541 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,82,128 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,76,521 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,510 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।